नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। विक्रम विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक साइंस अधिनियम शाला की छात्रा की साथ में अज्ञात युवकों द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने कुल सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा को लिखित में शिकायत की व तुरंत कार्यवाही करने की मांग करते हुए अपनी अन्य समस्याओं को भी कुल सचिव को आवेदन समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर कुल सचिव ने तुरंत पुलिस कार्यवाही करने व सभी समस्याओं का तुरंत निराकरण करने का आश्वासन दिया। मैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का छात्र हूँ, द्वितीय वर्ष का। और फॉरेंसिक विभाग की प्रथम वर्ष की एक लड़की है जो हमारी जूनियर ही है। उसके साथ घटना घटी है कि वो एक रास्ते से जा रही थी। 4 दिन पहले उसको धमकी दिया गया कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और ठीक वो घटना को रिपीट कर दिया, अंजाम दिया गया कि जब वो कल शाम को रास्ते पे जा रही थी इस्कॉन रोड की तरफ, गर्ल्स हॉस्टल वाले रास्ते पे, तो 2 लड़के आते हैं, उसका गला दबाते हैं और उसका हाथ ऐंठ के उसको धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। और ये घटना एकलौती नहीं है, इसके साथ ही हमारे डिपार्टमेंट की अलग-अलग लड़कियां हैं जिसके साथ ये घटना घटित होती है। कल शाम 5 लड़कियां जब घूमने टहलने के लिए बाहर निकली तो वाटिका वाले रोड की तरफ से जब कोठी रोड की तरफ जाते हैं तो एक बिना नंबर प्लेट की कार आती है। वो है सो 3 लड़के उसमें सवार रहते हैं जो कि उनको छेड़ते हैं और फिर निकल जाते हैं। कुछ दिन पहले सेम घटना माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भी घटी थी, जब टीचर के साथ ये हादसा हुआ था। और अभी फिर से घटना का अंजाम दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ मतलब माधवन आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, कुल सचिव से बात करने पर वो मिले, हमारी उनसे बात भी हुई, पर कुछ वैसा आश्वासन दिया गया है कि कुछ लिखित में दिया नहीं गया। हालांकि मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है कि जल्दी हो जाएगा, कुछ न कुछ समाधान हो जाएगा, पर देखते हैं अब कब तक होता है। प्रकरण दर्ज करने की भी आपने बोला है कि थाने पे शिकायत दर्ज थाने पे शिकायत दर्ज की गई है, आवेदन दिया गया है थाने पे। किसके द्वारा दिया गया है? बच्ची के द्वारा ही दिया गया है आवेदन, और विश्वविद्यालय की तरफ से इस पर कोई सुनवाई नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम केशव झा हुआ, बीएससी फॉरेंसिक सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। सर, यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चे के साथ छेड़छाड़ का मामला है, बच्चे में सुरक्षित नहीं, क्या पूरा मामला क्या है? एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के कुछ बच्चे मेरे पास आए, स्टूडेंट्स, उसमें लड़कियां भी थी, छात्र भी थे, और उनके हेड जो हैं वो भी मेरे पास आए थे, और ये बताया कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स, उनके साथ कुछ दिक्कतें हो रही है और सुरक्षा से संबंधित कुछ इश्यूज उनके हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग पुलिस में उसकी रिपोर्ट करने जा रहे हैं। एक बार साथ में पुलिस प्रशासन से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि वो 3 बार जो है वो कम से कम 3 बार पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था करें, जिससे कि हमारे कैंपस के बच्चे हैं वो सुरक्षित रह सकें। सर, कोई बच्चे के साथ छेड़छाड़ हुई है? शिकायत की है बच्चे ने कि कोई तंग करता है उनको। इसी संदर्भ में हम पुलिस थाने को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, राइटिंग में उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। सर, 2 दिन पहले भी उसके साथ कोई हरकत हुई थी? अभी मुझे आकर हेड ने और स्टूडेंट्स ने बताया कि सर इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो उसका सलूशन हम लोगों ने, सीधी सी बात है कि अगर किसी के साथ भी इस तरह की कोई घटना हो रही है तो हम पुलिस में उसकी रिपोर्ट करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट कर रहे हैं और बच्चों को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। बाहर के या ये तो वो भी नहीं बता पाएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। छात्राओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं जैसे होती है तो सुरक्षा के लिए किस प्रकार की? देखिए, 2 बात है। सुरक्षा के लिए जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि पुलिस प्रशासन से पेट्रोलिंग के लिए व्यवस्था की है, और जो हमारे इंटरनल गार्ड्स हैं उनकी और सुरक्षा व्यवस्था हम चाक चौबंद रूप से करेंगे, जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में प्रातःकालीन भस्म आरती के दौरान प्रसिद्ध टीवी एवं फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और अभिनेता विकी जैन ने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से इंजीनियर शिवाकांत पांडे ने दोनों कलाकारों का स्वागत एवं सम्मान किया। दर्शन के बाद अंकिता लोखंडे ने कहा कि वे पहली बार भस्म आरती में शामिल हुई और इसे अद्भुत व दिव्य अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन देखने से
कहीं अधिक अलौकिक अनुभूति यहाँ प्रत्यक्ष रूप में होती है। वहीं विकी जैन ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बावजूद यहाँ दर्शन सुगमता से हो रहे हैं। उन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा को विशेष बताया और कहा कि यहाँ आने से मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है। जय श्री महाकाल। आज मेरा एक्सपीरियंस पहले मैं बताना चाहती हूँ। हम दोनों पहली बार आज महाकाल आए थे। मैं इंदौर से हूँ और मैं बचपन से सच में बहुत बार महाकाल आई हूँ, लेकिन इस बार पहली बार मैंने भस्म आरती क्या होती है वो मैंने अटेंड की। और इसका एक्सपीरियंस अगर मैं बोलना चाहूँ तो शब्दों में कुछ है ही नहीं। जो यहाँ आकर उसे महसूस कर सकता है उसका एक्सपीरियंस कुछ और ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हम वीडियोस देखते हैं कभी इंस्टाग्राम पे या कहीं पर, जिस तरीके से उनकी आंखें होती हैं, लिप्स होते हैं, जो आप लाइव देखते हो, जो जिस तरीके से उनकी कार्विंग होती है वो इतनी सुंदर है, इतना ज़्यादा उनका प्रेजेंस आपको फील होता है। मैंने बहुत अच्छे से फील किया है कि मुझे शिवजी वहाँ बिल्कुल प्रकट दिखे। एंड उज्जैन बहुत प्यारा है और थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए महाकाल। सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में कहना चाहूँगा। इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं और इतने अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था और मैनेजमेंट किया जाता है कि सब लोग पहुँच जाते हैं और सब लोगों को वो अनुभूति हो जाती है, अच्छे से दर्शन हो जाते हैं और साक्षात शिव भगवान के दर्शन हुए ऐसा फील होता है। तो महाकाल मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई भी जगह नहीं है धरती पे जहाँ पे आपको ऐसा अनुभव हो सकता है। और मैं स्पेशली यहाँ के मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था करके दी और सभी लोग मेरे ख्याल से काफ़ी संतुष्ट होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। इसीलिए हम दोनों कहना चाहेंगे जय महाकाल, और हमें महाकाल बस बुलाते रहें बार बार। बस हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। उज्जैन कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन पर ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ जिला उज्जैन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद सोलंकी ने बताया कि उज्जैन जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति भोपाल द्वारा मनरेगा, आयुष्मान योजना, अनुग्रह सहायता योजना, मिड डे मील एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना का सामाजिक अंकेक्षण कार्य जिला पंचायत के माध्यम से वार्षिक कैलेंडर के अनुसार कलेक्टर की अनुमति से कराया जाता है। बजट संबंधी कारणों से वित्तीय वर्ष 2024-25 का लगभग 50% तथा 2025-26 का 100% भुगतान अब तक लंबित है। साथ ही वर्तमान में 5 योजनाओं में से केवल 4 योजनाओं का कार्य पायलट स्तर पर पूर्ण हुआ है, जिन्हें अब नियमित रूप से वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर सतत रूप से संचालित किया जाए। संघ का कहना है कि यदि सामाजिक अंकेक्षण कार्य नियमित रूप से वर्षों भर चलाया जाता है तो उज्जैन जिले में कार्यरत लगभग 90 ग्राम सामाजिक एनिमेटरों को निरंतर रोजगार एवं वेतन मिल सकेगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर प्रदेश संगठन के आदेश अनुसार प्रदर्शन किया जाएगा। हम जिला पंचायत से चिन्हांकित VA हैं जो मनरेगा का ऑडिट का कार्य देखते हैं, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य देखते हैं। जो हमारा जो मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उसका हम सामाजिक अंकेक्षण करते हैं और अन्य योजनाओं का भी हम सामाजिक अंकेक्षण करते हैं। तो जिसमें हमारी क्या है 2023-24 और 25-26 और अन्य हमारी कुछ जो है मतलब हमारा जो मानदेय है वो अभी तक हुआ नहीं। लंबित मांगों के विस्तार पूर्वक हमने आज ज्ञापन दिया है। तो ये हमारा आज ज्ञापन था जो 24-25 और 2025-26 में हमने कार्य किया था। 609 पंचायतों, पूरी जिला पंचायत की जो पंचायत है वहाँ पर हमने काम किया था और उसका हमारा जो मानदेय बनता है वो अभी तक हुआ नहीं है। इस उपरांत हमने आज ज्ञापन दिया है। पंचायत से हमारे जो अन्य जो VA हैं अन्य ब्लॉकों के, उनके पंचायत वार उनको आवंटित की गई थी पंचायत, तो उनके हिसाब से हमारा पेमेंट बनता है। 65 से 70 हज़ार के समथिंग है। कितने कर्मचारी? पूरे जिले में हम 90 VA हैं जो अन्य पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण करते हैं। और उनने बोला है कि आपकी मांग हम भोपाल स्तर पर भेज देंगे और हमारे जो संपरीक्षा समिति जो स्टेट की जो है वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ पर आपकी मांग को पहुँचाया जाएगा। मांग नहीं मानी गई तो अभी क्या करेंगे? अगर मांग नहीं मानी गई तो हम आगे और उग्र आंदोलन की प्रदेश स्तर पर ये करेंगे, उग्र आंदोलन। अरविंद सोलंकी, प्रदेश उपाध्यक्ष। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।